ऋषिकेश, आपके पास आ रही हूँ ऋषिकेश, क्योंकि बिहार कैबिनेट सही तो ये परिवारवाद को लेकर जो ये मुद्दा जो आरजेडी बना रही है, जो विपक्ष अब इसे मुद्दा बना रहा है, ये शुरुआत तो कल से ही हुआ है ना, जब वो वहां पर जब 10 मंत्री वहां शपथ लेते नजर आए थे परिवारवाद से जुड़े। अब ऋषिकेश, मैं उन सबका विवरण और आपसे ना थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगी, भाई कैसे परिवारवाद की जड़ में लिपटा हुआ ये बिहार कैबिनेट दिख रहा है। पूजा, देखिए, जब उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को जब 11:30 में शपथ ग्रहण हो रहा था, तो उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को बकायदा जो दीपक प्रकाश हैं उनको कुछ नेताओं से मिलवा रहे थे, परिचय करवा रहे थे। तो कुछ नेताओं ने पूजा उसी मंच के नीचे कहा उपेंद्र कुशवाहा को कि आपकी पत्नी स्नेहलता जी तो मंत्री बन रही है ना। उन्होंने बड़े ही हंसकर जवाब दिया, कहा नहीं नहीं, बेटे को अब राजनीति में एस्टैब्लिश करना है। और उन्होंने कहा कि आप जानते नहीं राजनीति में कब कैसा समय आ जाए, और ये उनके लिए सबसे माकूल समय है। ये उपेंद्र कुशवाहा का जवाब था जब शपथ ग्रहण चल रहा था, तब की बात है पूजा। दूसरी बात, आप परिवारवाद में जो राजीव जी बता रहे थे कि परिवारवाद में 24% लोग हैं जो जीत कर आए हैं, लेकिन मैं जेडीयू से शुरू करता हूं कि जो जेडीयू के कोटे से जो बने हैं मंत्री, खास करके विजय चौधरी के बारे में देखिए, संसदीय कार्य मंत्री भी रहे, स्पीकर भी रहे, नीतीश कुमार के आंख कान और नाक कहे जाने वाले कुछ मंत्रियों में से एक हैं। उनके पिता भी मंत्री थे, हालांकि पहली बार वो कांग्रेस से चुनकर आए थे विधानसभा में। 2010 में वो जेडीयू में शामिल हुए और फिर वो लगातार नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री हैं। एक विजेंद्र यादव हैं पूजा, जो सबसे वृद्ध हैं, और उन पर हालांकि उनके बेटे को लोग विधानसभा चुनाव लड़ाने की बात थी इस बार, जिस जगह पर वो सुपौल से चुनाव जीत कर आते हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन बाकी आप देखिए कि लेसी सिंह जो है धमदाहा से चुनाव जीती है, 6 बार से चुनाव जीत रही हैं। उनके पति भुट्टन चौधरी एक बड़े ही बाहुबली नेता थे और समता पार्टी के दौर से नीतीश कुमार के साथी रहे थे और बेहद करीब हैं वो। अशोक चौधरी, उनके पिता महावीर चौधरी रहे, जो शेखपुरा से चुनाव जीत कर आते थे और पहले कांग्रेस में थे। उसके बाद अशोक चौधरी प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, फिर पाला बदला वो 15 के बाद, और फिर जेडीयू में, और जब से तब से लगातार वो मंत्री है। हालांकि उसमें एक अपडेट है पूजा की, हो सकता है कि उनके पास जो 2 पोर्टफोलियो था 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जो नीतीश सरकार में वो मंत्री बने थे, तो एक ग्रामीण कार्य मंत्रालय और दूसरा पीडब्ल्यूडी था, तो उसमें से एक विभाग इनका पोर्टफोलियो छीना जा सकता है, जो जानकारी मिल रही है। हालांकि 11 बजे के बाद राजभवन भेजा जाएगा मुख्यमंत्री कार्यालय से, जो तमाम विभागों के जो विभागों का बंटवारा होना मंत्रियों का। तो एक जानकारी जो इसमें अशोक चौधरी के बारे में वो ये है। बाकी जो श्रेयसी सिंह के बारे में, जो सुनील कुमार, एक जो सबसे जो शिक्षा मंत्री हैं पूजा बिहार के और जेडीयू कोटे से आते हैं, वो खास करके गोपालगंज से भोरे से दूसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं और उनका पूरा परिवार राजनीतिक परिवार रहा है। उनके पिताजी के बारे में कहा जाता है कि वो संविधान सभा के गठन के वक्त में वो उसके मेंबर थे। उनके भाई राज्यसभा के सांसद रहे 2 बार आरजेडी से। वो खुद एसएसपी रहे, डीआईजी रहे, आईजी रहे और आईपीएस अधिकारी रहे, तेज तर्रार अधिकारी रहे। 2020 में पहली बार जेडीयू से वो चुनाव लड़े, भोरे से गोपालगंज में जीत कर आए और फिर शिक्षा मंत्री बनाया गया। इस बार भी उन्हें मंत्री बनाया गया है। वो जाति जो है अति पिछड़े जाति से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं। तो ये जेडीयू का कुनबा है। आप क्षेत्रीय पार्टी में तो आप कहिए नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के बारे में तो कल से ही हम लोग ये सवाल उठा रहे थे जब वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे कि, और उनके बारे में एक अपडेट है पूजा कि मंगल पांडे जो पहले विधान परिषद के सदस्य थे, उनके बदले जो कमिटमेंट हुआ है बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में, तो उनका जो बचा हुआ विधान पार्षद का कार्यकाल है वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मिलेगा और वो संभवतः 2030 तक है। 6 साल का कार्यकाल होता है, तो 1 साल अभी हुआ था और वो पहली बार विधानसभा का चुनाव जीत कर आए हैं सिवान से। तो एक उनकी पत्नी जो विधायक हैं, खुद राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हैं। और तीसरा बेटे को उन्होंने राजनीतिक तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया, जो उनके शब्द थे। उपेंद्र कुशवाहा के बाद आप देखिए कि जीतन राम मांझी के बारे में राजीव जी बता ही रहे थे कि कैसे एक पार्टी का मुखिया मंत्री है, उनके बेटे जो हैं वो मंत्री हैं, विधान पार्षद हैं, उनकी समधन, उनकी बहू। और दिलचस्प बात है पूजा की, जब टिकट का बंटवारा हो रहा था तो जीतन राम मांझी इमामगंज जो उनकी परंपरागत सीट है जहां से वो विधानसभा चुनाव जीत कर आते थे, वहां अपनी बेटी को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन परिवार में ही कलह हो गया। बेटे ने वीटो लगा दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम के संतोष सुमन है, और फिर उनके बदले उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाया गया। तो ये पारिवारिक अंदरूनी, तो ये पारिवारिक न्याय है।
सामाजिक न्याय का जो ढर्रा बड़े बड़े नेता चलते हुए आए थे, और जो लालू परिवार पर या लालू यादव पर राजनीति में आरोप लगा कि सामाजिक न्याय से कैसे पारिवारिक न्याय की तरफ शिफ्ट करते गए, तो कमोबेश उसी राजनीति के पैटर्न पर जो क्षेत्रीय दल हैं, एक नीतीश कुमार को छोड़कर पूजा, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, वो भी पारिवारिक न्याय के ही डर्रे पर आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि बीजेपी में तो लंबी लिस्ट है। रमा निषाद जो कैप्टन जनरल निषाद की बहू है, अजय निषाद जो मुजफ्फरपुर से 3 बार सांसद रहे, टिकट काट दिया, कांग्रेस ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। चुनाव के ठीक पहले नित्यानंद राय ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया और उन्हें मंत्री बनाया गया। और ये कहा गया कि मुजफ्फरपुर के इलाकों में खास करके जो मुकेश सहनी की काट है, 2029 की तैयारी को ध्यान में रखकर ये किया गया कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लगता है कि महागठबंधन का जो वोट का कुनबा था, खास करके जो सहनी है, ततमा है, जो सवर्ण वोटरों में बिखराव की बात आ रही थी, वो भले ही अभी नहीं चल पाया हो, लेकिन बाद में इसका असर देखा जा सकता है। इसीलिए रमा निषाद को वहाँ से बनाया गया। श्रेयसी सिंह के बारे में जानती हैं कि दिग्विजय सिंह केंद्रीय मंत्री थे और उनकी बेटी है वो, उनकी पत्नी भी, उनकी माँ भी एक बार चुनाव लड़ी थी बांका से निर्दलीय। तो इनका एक राजनीतिक परिवार है और संभावना है कि जब जो विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो खेल मंत्रालय दिया जाएगा। जो जानकारी निकल कर आ रही है कि खेल उनके पास आ सकता है। 3 में से जो 3 महिला चुन कर आई हैं। तो ये आप नितिन नवीन के बारे में जानते हैं कि उनके पिताजी बांकीपुर से कई बार के विधायक रहे। इसके अलावा जो इसमें कई सारे नाम हैं, एक नाम की चर्चा नहीं। अगर 24% का नंबर है तो ये बड़ी बात है, लेकिन हाँ एक बात ये जरूर है कि दोनों के विभागों का बंटवारा एक ही रहेगा, पोर्टफोलियो भी करीब करीब एक ही रहेगा, बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं हो रही है। पूजा, चलिए ठीक है। यहाँ राजीव रंजन ने भी पूरा ब्यौरा लिख दिया। तेरा परिवारवाद मेरा परिवारवाद की जो ये लड़ाई है